वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर 6 का पार्ट एच पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इमल्शन। इसे कुछ लोग इमल्जन भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक हैं। ठीक है, अब इमल्शन भी एक क्या है, कोर्स सिस्टम की, डिस्पर्स सिस्टम की एक टाइप है। ठीक है, सस्पेंशन और इमल्शन दो टाइप्स होती हैं मेजर। ठीक है, सस्पेंशन में क्या था कि सॉलिड पार्टिकल थे, वो लिक्विड के अंदर हल नहीं हो रहे थे। और इमल्शन क्या थी, इमल्शन ये है कि लिक्विड के अंदर हल नहीं होता। दोनों में फ़र्क, लिक्विड के अंदर हल नहीं हो रहा। जैसे ऑयल को वाटर के अंदर हम हल करने की कोशिश करते हैं तो ऑयल पानी के अंदर हल नहीं होता, दो लहदा लेयर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और सस्पेंशन में क्या था, सॉलिड लिक्विड के अंदर हल नहीं हो रहा था। दोनों में मेजर फ़र्क ये है। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ बाईफेजिक सिस्टम। बाईफेजिक मीन्स दो फेज़ लहदा नज़र आएंगी। जैसे हम पानी के अंदर ऑयल को डालते हैं, जैसे ये पानी एक बीकर है, हमने पानी के अंदर ऑयल को मिक्स किया, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, तो पानी नीचे अलहदा हो जाएगा और ऑयल ऊपर अलहदा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, दो फेज़ नज़र आएंगी अलहदा। ये एक अलहदा फेज़ नज़र आएगी, एक ये अलहदा नज़र आएगी। ये बाईफेजिक का मतलब दो फेज़ वाला। इन विच टू इमिसिबल, दो ना हल पजीर लिक्विड्स आर मेड मिसिबल बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। कोई भी हम एजेंट इमल्सिफाइंग यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, वो एक दूसरे के अंदर हल पजीर हो जाते हैं। अब ये क्या है, विदाउट इमल्सिफाइंग एजेंट है। अगर हम इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर है, इसके अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल्स अलग-अलग नज़र आएंगे। और साथ ही हमने क्या करना है, कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है कि जो ऑयल फेज़ होती है, जो कम मिकदार में फेज़ होती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन की टाइप्स कितनी हैं, बेसिकली तीन टाइप हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन या मल्टीपल इमल्शन। ऑयल इन वाटर नाम शो कर रहा है ऑयल को पानी के अंदर, यानी कि पानी ज़्यादा मिकदार में होगा और ऑयल कम मिकदार में होगा। इसकी एग्जांपल आती है वैनिशिंग क्रीम, जितनी आपकी रंग गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं, फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली, तो वो क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन होती है। सेकंड टाइप है वाटर इन ऑयल, यानी कि पानी को हमने ऑयल में डालना है। ऑयल ज़्यादा मिकदार में है, पानी कम मिकदार में। इसकी एग्जांपल आ गई कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम के अंदर क्या होता है, ऑयल ज़्यादा मिकदार में होता है। अब ऑयल ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से क्या होता है, जो कोल्ड क्रीमें होती हैं वो हल्की हल्की ऑयली होती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल। फिर मल्टीपल इमल्शन, इसकी दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, कि पहले हम ऑयल को वाटर के अंदर हल करते हैं, फिर हम उस सारी इमल्शन को दोबारा ऑयल के अंदर हल करते हैं। या वाटर इन ऑयल इन वाटर, सॉरी ये ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये W है, वाटर। पानी को पहले हम क्या करते हैं, ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं, फिर दोबारा हम उसे पानी के अंदर मिक्स करते हैं। ये ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती मार्केट में आजकल, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए पाकिस्तान में अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी डोजेज फॉर्म में नहीं आई। फिर है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी कि बनावट की बिना के ऊपर। दो टाइप्स हैं, एक है लिक्विड इमल्शंस और एक है सेमी सॉलिड इमल्शंस। लिक्विड इमल्शंस के अंदर वही दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इसके अंदर जितने हमारे पास लोशंस आ जाते हैं, लिनीमिट्स आ जाती हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं, लिक्विड इमल्शन होते हैं। फिर आ जाते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड्स में क्रीम्स आ जाती हैं, क्रीम सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। वो दो टाइप्स की हैं, ऑयली क्रीम्स और वैनिशिंग क्रीम। जैसे मैंने बताया, ऑयली क्रीम मीन्स कोल्ड क्रीम जो होती है, ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है, और वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें नीचे एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर आ जाता है टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अहम टॉपिक है। तीन मेथड हैं, ड्राई गम मेथड जिसे हम कॉन्टिनेंटल मेथड कहते हैं, वेट गम मेथड और बोतल मेथड, या इसे फ्रोब्स बोतल मेथड भी कहते हैं। नाम शो कर रहा है ड्राई गम,
वेट गम मीन्स खुश्क गम, गीली गम और बोतल वाला तरीका। अब इमल्शन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑयल, एक होता है वाटर और एक होती है गम। गम क्या होती है, यहाँ पे एज आ इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ हो रही है जिसने इसे हल पजीर करना था। इमल्सीफाइंग एजेंट में गम के अंदर अकैशिया गम आए थे जिसे गूंद कतीरा कहते हैं। अब तीनों का पोर्शन अलग-अलग है, ठीक है। स्टैंडर्ड है एक इंटरनेशनल कि ऑयल कितने होगा, 4 हिस्से होगा, वाटर 2 हिस्से होगा और गम 1 हिस्सा होगा। नाम शो कर रहा है ड्राई गम। ड्राई गम मीन्स कि पहले हम ऑयल लेंगे और गम को मिक्स करेंगे, फिर ये ड्राई रहेगा। अगर वाटर ऐड कर देंगे तो वेट गम हो जाएगा। पहले हमने ड्राई गम, नाम शो कर रहा है ऑयल और गम को मिक्स करना है। ऑयल मिक्सड विद द गम, गम क्या है, इमल्सीफाइंग एजेंट। पहले उसको हल करना है, जब उसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है उसके बाद क्या करना है, आखिर पे वाटर ऐड करना है, देन मिक्स वाटर। फिर हमने वाटर को मिक्स किया जो एज़ एक्सटर्नल फेज़ एक्ट कर रहा है, एज़ कंटिन्यूस फेज़ एक्ट कर रहा है जो ज़्यादा मिकदार में फेज़ थी। फिर आई थी वेट गम। इसके अंदर ऑयल कितना है, 4 पार्ट्स हैं, वाटर कितना है, 2 पार्ट्स हैं और गम कितना है, 1 पार्ट है। यानी कि 4 हिस्से, 2 हिस्से और 1 हिस्सा। नाम शो कर रहा है वेट गम, यानी कि गीला मेथड। गीला क्या होगा, पानी से हमेशा गीला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाटर और गम को पहले मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स्ड विद गम, हम उसे गम के साथ मिक्स करेंगे। फिर हम ऑयल ऐड करेंगे जो एज अ एक्सटर्नल फेज़ एक्ट कर रहा है। फिर आया था फ्रोब्स बोतल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि मेजर फ़र्क यही होता है कि जो ऑयल होता है ना हमारे पास, वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल ऑयल मीन्स जो रूम टेम्परेचर के ऊपर उड़ जाते हैं, बुखारात बन जाते हैं जिनके, वो वोलाटाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई परफ्यूम हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ऑयल है, तो वो जैसे ही हम उसे हवा के अंदर छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। अब ऑयल, वाटर और गम, इसका जो प्रपोर्शन होगा, इसके जो पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट हैं बाकी दोनों से। ऊपर वाले 2 के सेम है, इसके अलग होंगे। 4 हिस्से ऑयल के, 4 हिस्से पानी के और 2 हिस्से गम के, या 2-2-1 भी कर सकते हैं हम इसे। अब इसका पहला क्या है, एक चीज़ याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑयल इज़ वोलाटाइल, यानी कि जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो वोलाटाइल होगा। अब वोलाटाइल होने की वजह से हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को एक ही दफ़ा मिक्स किया बोतल के अंदर और हिला लिया ताकि वो हवा में उड़े ना। ऑयल एंड गम मिक्सड इन बोतल, इनको बोतल के अंदर मिक्स करेंगे, देन ऐड वाटर एंड मिक्स इट, और बोतल को बंद करके रखना है। और बोतल को बंद रखने का मकसद क्या है कि वोलाटाइल ऑयल जो है वो हवा में उड़ ना जाए। फिर आया था बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इमल्शन की स्टेबिलिटी क्या है कि वो कहाँ तक स्टेबल होगी। फार्मूलेटेड इमल्शन शुड रिटेन इट्स ओरिजिनल करैक्टर, उसका ओरिजिनल करैक्टर रहना चाहिए। मींस कि पहली बार जो ऑयल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम हुआ है वो ज़्यादा देर तक छोटे पार्टिकल्स में तकसीम रहे। ये ना हो हम उसे रखें थोड़ी देर बाद सारा ऑयल इकट्ठा हो गया, इतनी बड़ी ऑयल बन जाए। जैसे अक्सर क्रीमें हम देखते हैं घरों में पड़ी रहती हैं, तो काफ़ी अर्से बाद अगर हम क्रीम खोलते हैं तो क्रीम के ऊपर ऑयल अलहदा हो जाता है, क्रीम नीचे बैठी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए इमल्शन के अंदर। एक अच्छी इमल्शन वही होगी जो ज़्यादा देर तक ऑयल और वाटर अलहदा नज़र ना आए, मिक्स जो पहली मरतबा मिक्स हो गए एंड तक वही मिक्सिंग नज़र आए। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है, एक्सटर्नल फेस जो आप लोगों को ब्लू शेप से दिखाई गई है, वो छोटे छोटे अंदर इंटरनल फेस के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर रब्ता कर ले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन के अंदर ही डिफरेंट स्टेबिलिटी के प्रॉपर्टीज़। ये एक बार लेक्चर अगर किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। आज के लेक्चर का ये फर्स्ट पेज है और यही इसका सेकंड पेज है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।